और कई उतार चढ़ाव हीराबा ने देखे, लेकिन अपने परिवार को वो जो देकर गई हैं, अपने परिवार को वो जो बनाकर गई हैं, ये वो परिवार है। ये तो सीधे तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं। बस में खुद वो पार्थिव शरीर के साथ बैठे, तमाम परिवार के और लोग भी उनके साथ मौजूद, और जितने भी आसपास के लोग होते हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे परिवार के लोग, समाज के लोग, उस जगह, उस गांव, उस क्षेत्र के लोग इस ऐसे वक्त पे ज़रूर साथ देते हैं। ये दुख की घड़ी होती है और ख़ास तौर पे माँ से विदाई लेना, माँ से दूर जाना, और उसमें भी जब प्रधानमंत्री मोदी जब भी गुजरात गए तो ऐसा कोई पल नहीं रहा कि वो अपनी माँ से नहीं मिले, उनके चरण स्पर्श नहीं किए, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया। हमेशा अपनी माँ के चरणों को धो के उस पानी को आंख पे लगा के आशीर्वाद लेते हुए नजर आते थे। तस्वीरों में देखिए कि कितना भावुक क्षण होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बतौर बेटे के तौर पे अपनी मां को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और तमाम महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि ऐसे वक्त पे विदाई देते हुए जो रिवाज होता है, चूंकि सनातन धर्म में जब अंतिम संस्कार होता है तो कई तरह के रिवाज भी होते हैं, कई तरह के परंपराओं से निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे वक्त में तो महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पे अंतिम विदाई देते हुए, कुछ लोग कुछ भजन, कुछ गीत करके गाते हुए कि उनकी आत्मा को अब शांति मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी भाइयों के साथ, तमाम परिजनों के साथ अपनी माता के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए धीरे धीरे उनकी माता हीराबेन अब ईश्वरीय यात्रा पे निकली हैं, और अपने अंतिम यात्रा पे निकलते हुए आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। लेकिन जब वो इस यात्रा पे निकल रही होंगी तो उनको भी एहसास होगा कि ये कितना अहम पल है, कितनी खुशी का बात है कि वो एक ऐसे सुपुत्र को छोड़ के जा रही हैं जो देश संभाल रहा है, जिसने गुजरात संभाला और अब वो देश संभाल रहा है। ये उनकी परवरिश थी और उनको आज गर्व भी हो रहा होगा इस अंतिम यात्रा पे। और ऐसे वक्त में जब भावुक पल होता है, जब दुख की घड़ी होती है, प्रधानमंत्री मोदी सुबह फ्लाइट लेके अहमदाबाद पहुंचे और बिना देर किए हुए, बिना वक्त गवाए हुए, जल्दी से जल्दी सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए अपनी माता हीराबेन के अंतिम संस्कार के लिए सभी रिवाजों को यहाँ पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं आपको सीधे तौर पे तस्वीरों पे। पहले उन्होंने फूल चढ़ाया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, नमन किया, आशीर्वाद लिया, झुक के आशीर्वाद लिया उन्होंने, और उसके बाद फिर पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार आपको नहीं बल्कि एक हुजूम जुटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऐसे वक्त में कहते हैं आपके जिला के लोग, आपके गांव के लोग, आपके समाज के लोग सब एक साथ आते हैं। और देखिए अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी ट्वीट आ गया है कि मां की कमी तो जरूर खलती है। बिल्कुल, रघुवर दास का ट्वीट आ गया है कि मां की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है, और मां की कमी सच में कोई पूरा नहीं कर सकता। आज जैसे कर्मयोगी पुत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट किया है कि मां की कमी को कोई पूरा नहीं किया जा सकता है, मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। रघुवर दास ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है कि मां की कमी को बिल्कुल कोई पूरा नहीं किया जा सकता है, और मैं ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है कि आप जैसे कर्मयोगी पुत्र को भी जिसको जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, उनका आज अंतिम यात्रा है, वो अंतिम यात्रा पे निकल गई हैं। और ऐसे वक्त में संवेदना प्रकट करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की हीराबेन के निधन पर। हीराबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, जिनका आज सुबह 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ बताई जा रही थी, उनको 2 दिन पहले ही भर्ती कराया गया अस्पताल में, और 2 दिन के बाद आज सुबह 3:30 बजे ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है। और ट्वीट आप नीचे सीधे तौर पर रघुवर दास का देख सकते हैं, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। ऐसे वक्त में
हर कोई चाहे अपना हो, पराया हो, या फिर हो सकता है कि लंबे समय से आपसे बात ना कर रहा हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सब कोई साथ नजर आता है। और सुबह से लगातार हम देख भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त पूरा देश खड़ा नजर आ रहा है। माँ का एक बेटे का कर्तव्य भी निभा रहे हैं और एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। जैसा कि हम लोग पहले भी जिक्र किए कि एक उनका आज पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम था और वहाँ पर नमामि गंगे का कार्यक्रम था। कई 7800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का एक कार्यक्रम था जिसका लोकार्पण, आधारशिला सब कुछ करना था और जिसमें ममता बनर्जी को भी शरीक होना था, दूसरे मुख्यमंत्रियों को या डिप्टी मुख्यमंत्रियों को शरीक होना था। 11 बजे से कार्यक्रम था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे, माँ को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और पार्थिव शरीर को जिस तरह से वो लेकर गए हैं और अंतिम संस्कार के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी, उसके बाद से आप समझिए कि बेटे कर्तव्य पूरा करने के बाद ठीक 11 बजे, 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस सारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं, सीधे तस्वीर आप अहमदाबाद से आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे वक्त में देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हुआ है, ऐसे वक्त में बेटे के तौर पे ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी देश के हर वासी की ज़रूरत ज़रूर हो रही होगी। जिस तरीके से लोग पहुंचे हैं वहाँ पे, जिस तरीके से उनको देश भर के नेताओं के तरफ से, लोगों के तरफ से ट्वीट किया जा रहा, उनके साथ संवेदना व्यक्त की जा रही है, ऐसे में ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत यहाँ बढ़ेगी। लेकिन माँ की कमी, माँ के साथ जुड़ाव, माँ एक ऐसी चीज़ होती है जिनसे हर कोई अपने दिल का बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी अहमदाबाद जाते थे तो कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां ज़रूर वहां से लेके आते थे अपनी माँ से जुड़ी हुई, और व्यक्त करते थे कि उन्होंने 100 साल जब अभी हीराबेन का पूरा हुआ तो उन्होंने एक ब्लॉग भी शेयर किया था और अपनी माँ को त्रिमूर्ति अवतार के तौर पे भी उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनमें त्याग, तपस्या, शिक्षा सभी गुण हैं और उसी गुण की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके परिवार के तमाम लोग आज जिस मुकाम पे हैं वहाँ पर हैं। तो माँ, ऐसा कहा भी जाता है जिस घर में माँ शिक्षित हो, संस्कार, समझदारी सब कुछ एक बच्चे में माँ देती है, जो परवरिश दिखता है एक बच्चे का वो माँ देती है। तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश को आगे ले जा रहे हैं, संभाल रहे हैं, और उनके अंदर जो भी गुण होगा स्वाभाविक है उनकी माँ की तरफ से होगा। लेकिन अभी फिलहाल देश में ये ज़रूर है कि देशवासी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नज़र आ रहे हैं। समाज के लोग, जिले के लोग, राज्य के लोग, आसपास परिजन सभी उनके साथ हैं। सीधे तौर पे आप तस्वीरों में देखिए, पार्थिव शरीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम यात्रा पे ले जाते हुए, हीराबेन अब अंतिम यात्रा पे निकल गई हैं, ईश्वर के चरण के लिए वो निकल गई हैं और अपने ज़िंदगी का 100 साल उन्होंने इस धरती पे हमारे बीच गुजारा और कुछ खट्टी मीठी दुख तकलीफ सभी कुछ को देखते हुए उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत किया। खुद नहीं भूखी रहेगी मगर बच्चे को खिलाएगी, खुद नहीं पहनेगी बच्चे को पहनाएगी। जी अच्छा, ऐसा भी बीमार हो जाए तो माँ उससे ज्यादा बीमार हो जाती है। और आज जबकि नरेंद्र मोदी जी की माँ, जिससे उनको बहुत लगाव था, प्यार था, हर बच्चे को माँ से लगाव होता है। कोई बहुत ही कम ऐसे होंगे दुनिया में जिन्हें माँ से लगाव नहीं होगा, और आज उनकी माँ का गुजरना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा साहब ने उनसे पूछा किसका रुतबा ज्यादा है, बाप का या माँ का, तो 3 दफा उन्होंने माँ का नाम दिया और 1 दफा बाप का। माँ तो वापस नहीं आ सकती, कोई वापस नहीं आता, मगर माँ की मोहब्बत जो है इंसान को जिंदा रखती है। और आज हम सब टीम उनके साथ खड़े हैं, दुआ करते हैं कि वो उनको हिम्मत दे कि वो इस बर्दाश्त कर सकें, उनके सारे परिवार के लोग बर्दाश्त कर सकें और उनकी माँ को
अल्लाह जो है वो जन्नत नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी संवेदनाएं आपने व्यक्त की, और क्योंकि जब माँ की बात आती है तो हर कोई ये चाहता है कि माँ के चरणों में थोड़ी जगह मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, और हर कोई अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ का जिक्र करते थे तो लोग इसलिए जुड़ जाते थे कि बतौर देश के प्रधानमंत्री वो मंच से अपनी माँ के बारे में बात कर रही हैं। तो देखिए ना, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जब माँ का आप नाम लेंगे तो हर कोई अपने आप जुड़ जाएगा। उम्र कोई भी हो, बच्चा माँ के लिए हमेशा बच्चा रहता है। और ये हमने तस्वीरों में देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जब भी वो हीराबा से मिलने के लिए गए तो वो एकदम उस बच्चे की तरह से उनके पास बैठे रहा करते थे कि जैसे मानो कोई बच्चा स्कूल से भूखा आता है, कोई कॉलेज से आता है, कोई दफ्तर से आता है और अपनी माँ के पास आकर बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहता है। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर इन सारी तस्वीरों के बाद ये बताती है कि प्रधानमंत्री के लिए ये क्षण कितना मुश्किल भरा रहा होगा। क्योंकि जब जब वो अपने इस आवास पर अपनी माँ से मिलने के लिए आए तो माँ इंतजार करती थी, माँ टीका करती थी, माँ हाथ में पैसे दिया करती थी। वो तस्वीर भी हमने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीराबा ने नेक के तौर पर, शगुन के तौर पर उनके हाथ में पैसे रखे कि मानो कभी कोई जरूरत हो तो ये पैसे रख लो, जो हर माँ करती है। माँ को नहीं पता कि बेटे की जेब में कितना पैसा है, लेकिन माँ को ये लगता है कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के पास कुछ पैसे हो, और जो भी उनके साड़ी के पल्लू में पैसे बंधे होते वो निकाल कर उन्हें दे देती। तो ऐसे ऐसे क्षण जो देश के साथ, यानी देश के आम नागरिकों के साथ, लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने साझा किए, अपनी माँ के प्यार को उन्होंने देश के साथ साझा किया। एक मजबूत नेता, एक लीडर जिसकी विश्व गुरु के तौर पर पूरे दुनिया में पहचान हो, लेकिन जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो वो कैसे बच्चे मन के साथ बैठकर अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है। लेकिन आज वो पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। आज देखिए ये तस्वीर, ये पूरे देश को भावुक करने वाली तस्वीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश का नाता हीराबा से जुड़ गया था। वो तस्वीरों में कितनी सरल दिखाई देती थी, उनकी सरलता, उनका भोलापन और उनकी प्यारी सी भीनी सी मुस्कान सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया करती थी, और इसीलिए सब हीराबा से जुड़ गए। और जैसे ही खबर आई कि उनकी तबीयत खराब है तो देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर उनके ठीक होने की प्रार्थना होने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी माँ के अंतिम दर्शन करने के लिए जैसे ही अपने गांधीनगर के आवास पर पहुंचते हैं तो वहां वो देखते हैं जब माँ का पार्थिव शरीर रखा होता है। आज माँ उठकर ये नहीं कहेगी, ये नहीं पूछेगी कि बेटा तुम कैसे हो। आज वो ये नहीं पूछेगी कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, क्योंकि आज वो अपने अंतिम सफर पर चल निकली है। और ये बात प्रधानमंत्री बखूबी जानते थे। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये वो तस्वीर है शायद, और तमाम उन लम्हों को अपने मन में समेटे हुए प्रधानमंत्री जब वापस जाते थे यहाँ से अपना काम करने के लिए हीराबा से मिलने के बाद, तो उन्हें ऊर्जा मिलती थी। आज जब वो वापस जाएंगे तो शायद इस मन की व्यथा को व्यक्त कर पाना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक बेटे के मन की व्यथा को व्यक्त कर पाना, वो व्यथा जो उसकी मां के चले जाने के बाद उसके मन में है, कोई महसूस नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री को हमने कई मौकों पर देखा है वो किस तरह से मजबूती से खड़े रहते हैं। आज भी हमने देखा कि वो जैसे ही अपने घर पहुंचे उन्होंने सबसे पहले अपनी मां के पांव छुए। हर बार वो पहले अपनी मां के पांव छूते हैं, भले ही अंतिम सफर क्यों ना शुरू हो गया हो मां का, लेकिन ये जो चरण है इनका स्पर्श तो हमेशा बहुत कुछ देकर जाएगा, यानी बहुत आशीर्वाद देकर जाएगा। और यही प्रधानमंत्री ने अपने आवास, अपने गांधीनगर के उस घर में पहुंचकर किया। हीराबा के निधन पर प्रधानमंत्री के परिवार का बयान आया है। प्रार्थना के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री के परिवार ने कहा है, व्यक्त किया है, उन्होंने आभार व्यक्त किया है प्रार्थना के लिए। हीराबा के निधन पर पीएम के परिवार का बयान, उन्होंने प्रार्थना के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। ये परिवार की तरफ से बयान आया है। आपको ये हम बता दें क्योंकि अंतिम सफर पर यानी शमशान घाट के लिए पार्थिव शरीर हीराबा का निकल चुका है। प्रधानमंत्री एम्बुलेंस में उनके साथ हैं और इस वक्त ये जो प्रधानमंत्री के परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया गया है सभी का प्रार्थना के लिए। उस प्रार्थना के लिए भी जब हीराबा बीमार थी, अस्पताल में थी, पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। और आज जो संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री का परिवार आभार व्यक्त कर रहा है। देखिए तो सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं अपने आंखों से आंसू पोंछ रही है। और ज़रूर ये अंतिम विदाई है, लेकिन हर कोई
अपनी याद में ज़रूर जिंदा रखता है एक इंसान को, ख़ास तौर पे जिससे दिल का रिश्ता हो। और हीराबा के लिए जिस तरीके से लोगों के अंदर दुख नज़र आ रहा है उनके अंतिम विदाई पे, ये ज़रूर माना जा सकता है कि हीराबा ज़रूर अपने अंतिम यात्रा पे निकल गई हैं, लेकिन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वो ज़रूर मौजूद रहेंगी। तस्वीरों में देखिए आप सीधे तौर पे 1923 18 जून को गांधीनगर के एक छोटे से गांव में जन्म ली हीराबा। 2022 के आज की तारीख में सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस लिया UN मेहता अस्पताल में। और सुबह 3:30 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता चला, बिना समय गवाए, विलंब किए, तुरंत वो अहमदाबाद पहुंचे और अंतिम संस्कार के सभी परंपराओं का निर्वहन धीरे धीरे वो करने लगे। ये बात ज़रूर यहाँ पे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जब वो पहुँचे तो पाँव छू के, सर झुका के, झुक के अपनी माँ को प्रणाम किया कि ये आशीर्वाद लेने से कैसे कोई चूक सकता है। एक बेटा जिसके कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है देश को चलाने की, उनके लिए माँ का आशीर्वाद से बड़ा और कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आशीर्वाद लेते आपको प्रधानमंत्री मोदी नज़र आ रहे होंगे। और दूसरे तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे भावुक नज़र आ रही हैं। हीराबा का हाथ चूमते हुए प्रधानमंत्री मोदी हीराबा के साथ समय गुजारा जब उन्होंने, वो भी तस्वीर आप देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री जब बने, हीराबा ने उनको कहा कि देश को चलाना है, जिम्मेदारी अब आपके कंधे पे है। 100वें साल पूरे होने पे हीराबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से, यानी मन में कोई छल कपट और पाप नहीं रखने का आदेश और उपदेश देते हुए हीराबा अपनी अंतिम यात्रा पे निकली। बैठे हुए हैं शांत चित्त से, जैसे होता है कि एक भाव शून्य हो जाना। जाहिर सी बात है कि जब वैसा वक्त होता है कि आदमी के दिमाग में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ शून्यता होती है कि उनकी माँ अब नहीं है, अब माँ से कैसे मिलेंगे, माँ को देख नहीं पाएंगे। लेकिन वो कर्तव्य बेटे का होता है, परिवार का होता है, वो निभा भी रहे हैं। और उसके बाद जो अपना कर्तव्य होता है प्रधान सेवक के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, उसका भी निर्वहन करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि अपनी माँ को भी प्रधानमंत्री देंगे। और उनके परिवार ने भी कहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी पूरे देशवासियों के कि जो अपना कर्तव्य न छोड़े, अपना काम करते रहें। और रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी माँ से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जाया करते थे, उस वक्त वो पूरी तैयारी के साथ उनका इंतजार करती थी। उनके पसंद का खाना बनता था। प्रधानमंत्री कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, वो कभी अगर गुजरात में एक नवा रंगमंच पर ले जावा देश नो विकास से जो मारो आशीर्वाद